सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारा 12वां पाठ। 12वें पाठ का नाम है बुद्धि सागर। अब बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से केवल रटने से विद्या नहीं मिलती है, बल्कि हम बुद्धिमान तब बन सकते हैं जब उसे पढ़ने के बाद सोच समझकर उसका अर्थ जान ले। तो यही बात इस पाठ में हमें समझाई है। अब इस पाठ में है 4 मित्र, और वो अपनी विद्या प्राप्त करने के बाद जब अपने गांव की ओर वापस निकलते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से उन्हें पता चलता है कि केवल रटने से ही विद्या प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसे हमें सोच समझकर पढ़ना चाहिए। तो ये जो कहानी ली है 4 मित्रों की, किसी समय काशी जो है वो विद्या का केंद्र मानी जाती थी, काशी। और वहाँ पर एक साथ 4 लड़के पढ़ने के लिए रहते थे। उन चारों के नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर और बुद्धि सागर। क्या नाम थे बच्चों उनके? ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर और बुद्धि सागर। अब बच्चों, जो ये पहले 3 थे, 3 अर्थात कौन से? ज्ञान सागर, विज्ञान सागर और विद्या सागर। ये जो 3 थे वो जितना भी पढ़ना सिर्फ उनके लिए एक रटने का काम था। उसको सोचना, उस पर विचार करना, उसको समझना, ये वे बिल्कुल नहीं कर पाते थे। और जितना भी पढ़ते थे वो पूरा रटते थे और उसको समझने की, विचार करने की कोशिश भी नहीं करते थे। मगर जो बुद्धि सागर था, चौथा छात्र विद्यार्थी, वो जो बुद्धि सागर था वो जितना भी पढ़ता था उसे ठीक से समझने की कोशिश करता और वो समझ भी लेता। अब क्या हुआ कि शिक्षा पूरी करने के बाद, समाप्त करने के बाद ये चारों एक साथ अपनी गांव की ओर चल पड़े। अभी थोड़ी दूर पर ही चले होंगे कि सामने एक चौराहा आ गया। चौराहा अर्थात 4 रास्ते खुलते हैं जहाँ से, तो उसे कहते हैं चौराहा। तो उस चौराहा आने के बाद वहाँ पर वे रुक जाते हैं और वे जो 3 थे, ज्ञान सागर, विज्ञान सागर और विद्या सागर, तो ये जो थे वो उनको ऐसे लगता था, वे ऐसा सोचते थे कि हर बात केवल पढ़ने से ही उसका हल निकलता है, क्योंकि उनको व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि किस समय, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो वे जब चौराहे पर आ गए, वे चारों, तो तीनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। चौराहे में 4 रास्ते थे। अब वे तीनों ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें गांव जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उनमें से एक बोला। अब वे तीनों अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे, बहुत ही होशियार समझते थे। तो उनमें से एक बोला, चिंता की बात नहीं है, आखिर हमने इतना जो पढ़ा है, इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है, वो किस दिन काम आएगा, चिंता की कोई बात नहीं। और मैंने पुस्तक में भी पढ़ा था कि बहुत से लोग जिस राह पर चलते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, वही राह ठीक होती है। अब बच्चों, किताबी भाषा का अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ये जो बात है उन्होंने कही कि कई सारे लोग जिस राह पर चलते हैं वही राह ठीक है। इसका मतलब ये था कि अगर बहुत सारे लोग चलते हैं, उस राह को अपनाते हैं, तो वो राह अच्छी ही होगी। मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो बात हर जगह लागू हो जाए। मगर इन्होंने सोचा कि किताब में लिखा है तो एकदम सही है और हमें तो अच्छे से पता है, हमने ये सब रट लिया है, तो यही रास्ता हमें अपनाना चाहिए। अब
इसलिए जिधर बहुत से लोग के पाँव के चिन्ह जो है, पद चिन्ह जाते दिखाई दे, हमें उधर ही जाना चाहिए, हमें वो ही रास्ता अपनाना चाहिए। अब वो रास्ता किस ओर जाता है ये उन्हें पता नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि काफी सारे पैरों के निशान दिख रहे उस रास्ते पर, तो इसी रास्ते से हमें जाना चाहिए। बुद्धि सागर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वे लोग नहीं माने और वे तीनों एक ना मानकर उसकी वहां पर उस रास्ते से चले गए। अब जो बुद्धि सागर था, बुद्धि सागर ने अपने विचार विमर्श से सही रास्ता अपनाया। वो गांव जा पहुंचा। रास्ते में जो भी पहला गांव उनको पड़ा था, क्योंकि वो पैदल निकले थे, उस समय बहुत सारे ऐसे वाहन नहीं थे कि वो वाहन का उपयोग कर सके, ज़्यादातर लोग पैदल ही चला करते थे। तो वो एक गांव में पहुंचा पास के और वहां पर खा पी कर सो गया। उसके बाद अब ये तीनों देखो कहाँ पर पहुंचे। उधर रास्ते पर चलकर वे तीनों श्मशान पहुंच गए। श्मशान में जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, दाह संस्कार होता है, तो वे श्मशान में जा पहुंचे। उस समय वहाँ एक गधा लौट रहा था। वहाँ पर श्मशान वो सुनसान जगह थी और वहाँ पर एक गधा था जो वहाँ की मिट्टी में राख में लौट रहा था। उनमें से किसी ने तब गधा नहीं देखा था। उन्होंने केवल किताबी ज्ञान प्राप्त किया था, व्यवहारिक ज्ञान में वो बिल्कुल शून्य थे। तो वहाँ पर उन्होंने जब गधा देखा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी गधा नहीं देखा था, तो जब गधा देखा तो वे सोचने लगे कि यहाँ कौन सा प्राणी हो सकता है, कौन सा प्राणी है ये यहाँ पर जो लौट रहा है। उनमें से एक बोला, मैं अभी पुस्तक देखकर बता देता हूँ कि यह कौन है। और वह किताब के पन्ने पलटने लगा, क्योंकि वे सोचते थे कि हर बात किताब में जैसे लिखी है उसे ही हमें अपनाना चाहिए, उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो एक ने कहा कि मैं अभी पुस्तक देखकर बता देता हूँ, और वह किताब के पन्ने पलटने लगा। अब उसने कहा कि किताब में लिखा है, न्यायालय और श्मशान में जो साथ रहे वह बंधु होता है। न्यायालय और श्मशान में जो साथ रहे वो बंधु हमारा भाई होता है। इस तरह से वे उस गधे को देखकर सोच विचार करने लगे।